नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है प्लीज डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू वर्क प्रेशर। यानी कि एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से आपको अपनी कंपनी छोड़नी नहीं चाहिए। फ्रेशर्स के केस में ऐसा होता है कि कई बार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे ऑन कैंपस चाहे ऑफ कैंपस, उनकी अपनी मेहनत की बात है। अगर वो हार्ड वर्किंग है तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू बीट कर जाएंगे। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू बीट करने के बाद एक्चुअली जब वहां पे टास्क स्टार्ट होता है तो इन फ्रेशर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूंगा मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस पे वर्कलोड ज्यादा होता है। अब वर्कलोड ज्यादा होता है तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन फ्रेशर्स को काम भी करना पड़ेगा, और ये बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। इस हेक्टिक शेड्यूल में कई तरह के शिफ्ट्स में एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स, आफ्टरनून शिफ्ट्स, लेट नाइट शिफ्ट्स, इस तरह के टाइम पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्रेशर्स को काम करना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में है। इसलिए एम्प्लॉयज को सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत क्रूशियल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रेशर्स इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। 24/7 की जॉब, बिना एक भी छुट्टी के, या मैक्सिमम नाइट शिफ्ट, या फिर कई बार जो एक्चुअल टाइमिंग है, मान लीजिए 9 to 5 के एक्चुअल टाइमिंग है, तो कई बार एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा भी रोक लिया जाता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। ऐसी टफ सिचुएशन में कई बार फ्रेशर्स घबरा जाते हैं और घबरा कर वो अपनी इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। इंडस्ट्री छोड़ने का कारण यह बताते हैं कि वहां पे तो एक्सेस वर्कलोड है, बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, 24-24 घंटे काम करवाते हैं, रात को भी काम करवाते हैं, जब जी चाहे फोन करके बुला लेते हैं, भाई काम करो। इस तरह के एक्सक्यूजेस फ्रेशर्स देना शुरू करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और इस तरह का हार्ड वर्किंग शेड्यूल अगर होता है तो बहुत जल्दी कंपनी को छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत गलत एटीट्यूड है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करती है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे 9 to 5 का शेड्यूल है और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है। वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे 24/7 काम चलता है, और आपको एक हफ्ते में छुट्टियां तो दी जाती हैं, 2 या 1, लेकिन वो छुट्टी फिक्स नहीं होती। इस हफ्ते अगर आपकी छुट्टी सोमवार को है, हो सकता है अगले हफ्ते आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग आपकी छुट्टी मंगलवार को हो, फिर अगले हफ्ते आपकी छुट्टी शुक्रवार को हो। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी पैटर्न होता है कि जहां पे एक हफ्ता शुरू होने से पहले या एक महीना शुरू होने से पहले आपका ड्यूटी रोस्टर बन जाता है। उसके अंदर पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इन इन दिन आपको आना है और इन इन दिन आपकी छुट्टी रहेगी। ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि किस तरह का काम कंपनी हैंडल कर रही है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी हुई हैं। एज अ फ्रेशर वो समय है जब आप अपनी बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में एक्चुअली लाइव देखते हैं। आपने जो अभी तक प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाई करी है वो क्या है एक्चुअल में, कैसे रियल लाइफ टूल्स और टेक्नोलॉजीज एक्चुअली काम करते हैं, ये चीजें आपको लाइव देखने को मिलती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फ्रेशर, जब आप अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करते हैं। इसलिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की और इंडस्ट्रियल लाइफ से खुद को मैच करवाने की। अगर इंडस्ट्रियल लाइफ से आप मैच नहीं है, इंडस्ट्रियल लाइफ से आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर मैच नहीं है, तो आप इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे और आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री यही डिजायर करती है कि जो भी हमारे प्लान्स और पॉलिसीज हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, टाइम शेड्यूल, वो एम्प्लॉय हमेशा फॉलो करे। क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एम्प्लॉयज का एक कंसिस्टेंट डेडिकेशन चाहिए। इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट करती हैं कि एम्प्लॉयज इस बात पर ध्यान न दें कि ड्यूटी के टाइमिंग क्या है, इंडस्ट्री कितना दूर है, कितना पास है, या और इधर उधर की चीजें। इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि एम्प्लॉय का सारा काम, सारा कंसंट्रेशन उसके टास्क पे हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे दी गई है। जाहिर सी बात है, आप फ्रेशर हैं, आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ला दी जाएंगी।
लेकिन जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं, कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उन्हें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। एज अ फ्रेशर होता है ऐसा है कि आपकी इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ट्रेनिंग सेशंस में बैठने का मौका दिया जाता है, ताकि कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आपको इंडस्ट्री के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकें। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको डाला जाएगा नौकरी देने के बाद, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको ट्रेन कर सकें, ताकि आप एज परफेक्ट प्रोफेशनल काम कर सकें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। और हर कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है, भाई अगर कोई आपको नौकरी दे रहा है, आपको कोई पैसा दे रहा है, मंथली सैलरी दे रहा है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप 100% उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पैटर्न को फॉलो करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के टाइमिंग्स को फॉलो करें। और आजकल मल्टीनेशनल होने का बड़ा जमाना है। आजकल जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं वो भी अब इंडियन नहीं रह गई हैं, वो भी अब फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके मल्टीनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहती हैं और पहुंच भी रही हैं। फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, डॉलर्स में कमाई होती है। कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी आगे ग्रोथ करना? कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी मैक्सिमम मॉनेटरी प्रॉफिट कमाना? हर कंपनी चाहती है, और इसीलिए आजकल का कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कोलैबोरेशन में काम चल रहा है। एक रशियन कंपनी एक इंडियन कंपनी मिलकर काम कर रही है, एक अमेरिकन कंपनी एक इंडियन कंपनी मिलकर काम कर रही है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक इंडियन कंपनी मिलकर काम कर रही है। और जब मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों ही देश के लोगों को एक दूसरे के टाइमिंग्स की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है और 24/7 का वर्क शेड्यूल है, तो दोनों ही देश के लोगों को एक समान डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के प्रति, वरना कोऑर्डिनेशन में काम नहीं हो पाएगा और दोनों ही देश के लोगों को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आखिर मॉनेटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ही तो कंपनीज बड़े प्रोजेक्ट्स लेती हैं, और इन बड़े प्रोजेक्ट्स में ही वो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को मिलती है कि वो खुद की क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर सके कि हाँ, इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन दिखा के कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को ये बताऊं, अपने सुपीरियर्स को ये बताऊं कि मैं डिजर्व करता हूं एक अच्छी पोजीशन और भविष्य में एक अच्छी सैलरी। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप मेरा काम देखिए, मेरी डेडिकेशन देखिए, अगर मेरे काम में कहीं फॉल्ट नजर आए तो बताइए। ऐसा कॉन्फिडेंस एक फ्रेशर का होना चाहिए। फ्रेशर लाइफ होती है ज्यादा से ज्यादा लर्निंग की, और यहां लर्निंग का मतलब सिर्फ टूल्स और टेक्नोलॉजी से नहीं है, सिर्फ उस काम से नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। यहां आपको कॉर्पोरेट कल्चर सीखना है, आपको ड्रेसिंग सेंस सीखना है, आपको बिहेवियरल एटिकेट्स सीखने हैं, आपको कंपनी के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग खुद की पर्सनैलिटी को सेट करना सीखना है। जब ये ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहेंगे, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। लेकिन अगर आप कंपनी को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे कि वहां नाइट शिफ्ट है, कंपनी को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने के बाद कि आपसे 24-24 घंटे 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है, तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच के अपनी इनिशियल कंपनी छोड़ रहे हैं कि ओवरलोड है, वर्क प्रेशर है, नाइट शिफ्ट लग रही है, तो फिर अगर उस कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी भी कोई ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी यही होगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल ही ऐसा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ऐसी दी जाएंगी कि वहां पे 24/7 शिफ्ट का एटमॉस्फेयर होगा, एक्सेस वर्कलोड होगा। विदाउट एक्सेस वर्कलोड, विदाउट वर्क प्रेशर इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं गेन कर सकती, और इंडस्ट्री प्रॉफिट गेन करती है अपने एम्प्लॉयज की डेडिकेशन के दम पे। तो इंडस्ट्री को प्रॉफिट आखिर दिला कौन रहा है? आप दिला रहे हैं। यंग इंजीनियर्स, यंग ग्रेजुएट्स दिला रहे हैं इंडस्ट्री को प्रॉफिट, क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन है, उनके अंदर स्टेमिना है, उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करने की और खुद को प्रूव करने की। और आपकी यही डेडिकेशन इंडस्ट्री को प्रॉफिट दिलाती है और अल्टीमेटली आपको भी एक रेप्यूटेशन दिलाती है। इसलिए इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि अगर एक्सेसिव वर्कलोड है तो हम कंपनी छोड़ देंगे, या अगर 9 to 5 की नौकरी नहीं है हम कंपनी छोड़ देंगे, सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिल रहा हम कंपनी छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। डेडिकेशन के साथ किसी इंडस्ट्री में काम करना है, टाइमिंग बॉदर नहीं करने हैं, समय बॉदर नहीं करना है। बॉदर करनी है सिर्फ एक चीज, मैक्सिमम लर्निंग। जितना ज्यादा लर्निंग कर सके उतना लर्न करें।
डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे काम होता है और खुद को उस काम के काबिल किस तरह से बनाना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ये सीखना है और आगे बढ़ना है। इसलिए टाइम ड्यूरेशन बॉदर मत करिए, डेडिकेशन दिखाइए उस इंडस्ट्री के प्रति जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, डेडिकेशन दिखाइए उस कंपनी के टाइमिंग्स और रूल्स के प्रति जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, और खुद को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने में अपनी खुद की मदद करिए। इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा और बहुत जल्दी आपकी डेजिग्नेशन भी इंप्रूव होगी। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।